हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम आपको अलग टाइप से ब्लाउज की कटिंग करना बताएंगे। जो कि आपने देखा है, ये हमने 1 मीटर अस्तर लिया है। ये हमारा कॉटन का अस्तर है। ब्लाउज की साइज़ हम बता देते हैं आपको। हमारा 40 साइज़ का ब्लाउज है, 4 डॉट विथ वेल्ट वाला। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम ब्लाउज के कपड़े का ये जो अस्तर है हमारा, इसको हम 2 फोल्ड में रख लेंगे। हम उतना ही कपड़े को फोल्ड करेंगे जितना हमको ज़रूरत है। तो चेस्ट हमारा है 40 का, तो हम 12 इंच के लमसम 12 से 13 इंच 2 इंच 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, हमने 12 इंच पे कपड़े को फोल्ड किया है। अब इस तरह से कपड़े को हमने ऐसे इस तरह से 4 फोल्ड में कर लिया है। अब आप देख सकते हैं, इसमें हमारा एक पार्ट छोटा है और एक पार्ट बड़ा है। जो छोटा पार्ट है वो हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा और जो बड़ा है वो हमारा आगे का पार्ट हो जाएगा। पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट 1.5 इंच बड़ा रहता है। तो हमारा पीछे का ब्लाउज का लंबाई है 14 इंच। रेडी 14 इंच है, उसमें हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पे मैंने निशान लगाया है, फोल्ड किया है कपड़े को। अब यहाँ से हम 11 इंच हमारा शोल्डर है, उसका हम हाफ करेंगे 5.5 इंच। 5.5 इंच हमने शोल्डर को रखा है और 6.5 इंच आर्मोल रखा है। आर्मोल के पास भी हम 5 इंच पे 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और ऊपर शोल्डर पे भी 5.5 इंच पे निशान लगाए। दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हमारी ये चेस्ट लाइन हो गई। चेस्ट लाइन को हम लंबा कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ब्लाउज हमारा 40 साइज का है, तो उसका जब चौथा भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो 10 इंच पे हमने निशान लगाया और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। कमर हमारी 32 की है, तो जब उसका चौथा भाग करेंगे तो 8 इंच आएगा। तो 8 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगाया। 1 इंच पीछे के डॉट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। इस तरह से दोनों निशान को हम आपस में मिला देंगे। आप 1.5 से 2 इंच मार्जिन दे सकते हैं। यहाँ से हमने 1.5 इंच पे निशान लगाया, ये आर्मोल की गुलाई देने के लिए। 40 साइज़ के ब्लाउज में हम आर्मोल की गुलाई 1.5 इंच पे देते हैं। तो इस तरह से हम आर्मोल की गुलाई दे देंगे। अब गुलाई प्रॉपर दे देने का। अब यहाँ से हम नेक के विड्थ का निशान लगाएंगे। नेक विड्थ हमने रखा है 2.25 इंच, क्योंकि हमें डोरी नहीं लगानी है, तो हम ज़्यादा ब्रॉड नहीं करेंगे। गले की लंबाई 10.5 इंच रखा है। यहाँ से हमने 0.25 जितना बढ़ाया है, यानी कि 2.5 इंच पे हम नीचे से ब्रॉड किए हैं। ऊपर से हमने गले को 2.25 इंच रखा है, नीचे से 2.5 इंच रखा है। इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब ये हमारा दोनों पार्ट इस तरह से मार्किंग हो गया है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो इसको हम जब तक कट कर रहे हैं, आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज़ आपको जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब इस तरह से हम एक पार्ट को उठाएंगे, अलग करेंगे। अब ये हमारा पीछे का पार्ट मिल गया, इसके हम नेक की कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हमें डॉट कैसे देना है, इस तरह से हमें ब्लाउज के फोल्ड करना है जो सिलाई मार्जिन है उसके पास से। अब इसमें हमें 4.5 इंच की डॉट देनी है। लंबाई 4.5 इंच रखा है। 1/2 इंच दोनों साइड से मैंने पहले ही ऑलरेडी कपड़ा निकाल दिया था, निशान लगाया था। तो इस तरह से हमारा ये पीछे का डॉट हमें मिल गया। अब हम ये आगे वाले पार्ट को लेंगे। अब हम इसमें शोल्डर ऊपर से 5.5 इंच रखा है, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1/2 इंच हम कम करके निशान लगाएंगे और चेस्ट लाइन को हम लंबा कर देंगे। इस तरह से दोनों लाइन को आपस में मिला देंगे। यहाँ पे हम सिलाई मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब गले की विड्थ हमने 2.25 इंच रखा था और लंबाई हमने 6.5 इंच रखा है। तो यहाँ पे हम आगे के गले का निशान लगाते हैं और इस तरह से सभी लाइनों को मिलाते हुए हम गुलाई दे देंगे। अब ये हमारा नेक हो गया आगे के पार्ट का। इसमें हम 1/2 इंच कम करेंगे, यानी कि आर्मोल के साइड से 1 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे के साइड के आर्मोल की गुलाई दे देंगे। पीछे वाले पार्ट से आगे वाले पार्ट में 1/2 इंच कम करके हम गुलाई का निशान लगाते हैं। नीचे से हम यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे। फिर ये निशान को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। ये हमारा नीचे का बेल्ट हो जाएगा। अब जहाँ से हमारा फिटिंग की सिलाई है, इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से इस साइड से हम 1 इंच ऊपर निशान लगाएंगे और सेंटर के पास से इस तरह से डॉट डॉट दे के बेल्ट की गुलाई का निशान लगा लेंगे।
तो ये आप देख सकते हैं हमारा निशान लगा के हो गया है। अब हमें यहाँ पे डॉट देना है। तो ये जो दोनों हमारा बीच का सेंटर है इस तरह से निकालेंगे। यहाँ से हम 3 इंच पे डॉट का निशान लगाएंगे। पहले हम ये डॉट का निशान लगाते हैं। अब यहीं डॉट से हम 1.5 इंच नीचे एक निशान लगाएंगे। अब ये निशान से भी हम 1.5 इंच से 2 लाइन ज़्यादा है, फिर इधर निशान लगाएंगे और यहाँ से फिर 2 लाइन ज़्यादा जाएंगे तो हमारा पूरा 2 इंच हो जाएगा। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और लाइनिंग बनाएंगे। तो ये देखिए कितना आसानी से हमारा चारों डॉट हमें मिल गया और गुलाई भी बहुत अच्छी आएगी। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करना। अब हमें इसमें कितनी चौड़ी डॉट की चौड़ाई कितना लेना है, नीचे का हमने 1 इंच दिया है, हाफ इंच दोनों साइड से लिया और इस तरह से निशान बना दिया। अब भी ये वाले डॉट में हम 0.75 यानी 1 इंच से 2 लाइन कम हम निशान लगाएंगे। यहाँ भी हम 0.75 का ही डॉट देंगे, 1 इंच से 2 लाइन कम। और ये निशान हम ये वाला डॉट हम 1 इंच का देंगे। आप ध्यान देना ये दोनों डॉट हमने 1-1 इंच का दिया है और 2 डॉट 0.75 इंच का, यानी कि 1 इंच से 2 लाइन कम। क्योंकि हमारा 40 साइज का ब्लाउज है तो हमें उतना कफ भी चाहिए। अब इस तरह से हमारा निशान लगा के हो गया है। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इस तरह से हमारा बेल्ट की कटिंग हो गई। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद ये जो हम पीछे वाले आर्म होल को निकाला था उसको हम कट करके निकाल देंगे। यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और थोड़ा हम छोड़ देंगे जिससे कि हमारा दोनों पार्ट एक साथ जुड़ा रहे। अब ये हमारा आगे और पीछे का पार्ट कट करके हो गया है। अब हम बचे हुए फैब्रिक को लेंगे, इस तरह से 2 फोल्ड में पहले रखेंगे, फिर इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो गया, ये आप ध्यान देना। अब हमें आस्तीन की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई हमारा है आस्तीन की 4.5 इंच, तो यहाँ पे 5.5 इंच आ रहा है, तो लंबाई हमारा परफेक्ट है। अब हम कपड़े की चौड़ाई कितना रखेंगे, जितना हमारा चेस्ट है, चेस्ट में 1 इंच प्लस करके 11 इंच पे हमने चौड़ाई का इतना चौड़ा हमने कपड़ा लिया है इस तरह से। अब यहाँ से हम 2.5 से 3 इंच डाउन जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से 2.5-3 इंच पे डाउन गए और इस तरह से क्रॉस लाइन बना लिए। अब यहाँ से 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इधर देख लेंगे। अब यहाँ पे हमने 7 इंच पे मोहरी का निशान लगाया, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब ये दोनों निशान को आपस में मिला देते हैं। इसके बाद आस्तीन की गुलाई देते हुए हम अच्छे से शेप दे देंगे। अब इसमें हम 0.75 यानी कि 1 इंच से 2 लाइन कम जितना हम अंदर की भी गुलाई दे देंगे। ये जो अंदर की गुलाई रहती है ये हमेशा हमारा जब हम आस्तीन को ज्वाइन करते हैं, बाजू को लगाते हैं, तो ये हमारा आगे के साइड आता है। अब इस तरह से हम कट कर लेंगे और सेंटर में कट्स लगा के ये जो आगे वाले पार्ट की गुलाई दिए हैं उसको हम कट करके इस तरह से निकाल देंगे और इधर से जो हमारा ज्वाइंट है उसको हम खोल देंगे। ये हमारा ओपन हो गया है, दोनों आस्तीन हमारी कट करके हो गई है, ये आप देख सकते हैं। अब हमारा जो मेन फैब्रिक है हम उस पर रख के अच्छे से कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक को भी हमने 2 फोल्ड में रखा है इस तरह से और उस पर अस्तर वाले पार्ट को रख के हम सभी पार्ट्स को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है आप कमेंट करके प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो इसी तरह से हम सभी पार्ट्स को कट कर लेते हैं।
तो ये हमारा कट करके हो गया है। अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा लेस नहीं है, बॉर्डर दिया हुआ है एम्ब्रॉयडरी करके, तो ये हमारा आस्तीन छोटी पड़ेगी। तो इसको इस तरह से हम 4 फोल्ड में कपड़े को करेंगे। ये आप देख सकते हैं आस्तीन हमारी इतनी छोटी आ रही है। अभी तो पहले फ़िलहाल हम इसको कट कर लेंगे इसी तरह से, और बाद में सिलाई के टाइम हम इसमें कली ज्वाइन कर लेंगे। तो दोनों साइड से जब हम कलियां ज्वाइन कर लेंगे तो वो हमारी आस्तीन बराबर हो जाएगी, परफेक्ट आ जाएगी। और जो एम्ब्रॉयडरी है, डिजाइन है ब्लाउज के आस्तीन बाही पे, तो वो हमारा बीचों बीच आ जाएगा। तो वीडियो फ्रेंड्स कैसा लगा